बीमार है, इन्हू 6-7 महीने हुई है, इन्हें मंजे करी है, तीसरे दिन जी डायलिसिस हो रही है। हमारे गांव की लड़की मुस्कान है, ये पिछले 8 महीने से ऐसे ही बेड पे इसकी दोनों किडनियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। 8 महीने से हम इसको हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं और इसकी डायलिसिस चल रही है। 16 साल की मुस्कान चौधरी, जो कभी पूरे घर की हंसी हुआ करती थी, आज गंभीर बीमारी से जूझ रही है। गगरेट के गाब गनारी की रहने वाली इस बेटी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। माता पिता उसे कई अस्पतालों में लेके गए, लेकिन इलाज इतना महंगा कि परिवार के लिए संभालना मुश्किल हो गया है। उन्ना के निजी अस्पताल में मुस्कान का हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। एक बार का खर्च 1800 रुपये, हफ्ते की दवाइयाँ 2400 रुपये और हर महीने 3 बोतल खून, हर बोतल 1450 रुपये की पड़ती है। पिता अश्वनी मजदूरी करके सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये महीना कमा पाते हैं, जो इस इलाज के सामने बहुत कम है। मुस्कान 11वीं कक्षा की छात्र थी, लेकिन बीमारी ने उसकी पढ़ाई और बचपन छीन लिया। अब माता पिता समाज से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी बेटी की जान बच सके और उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आए। आपकी छोटी सी मदद मुस्कान को नया जीवन दे सकती है। सुलोचना देवी गनारी से बोल रही हूँ। मेरी बेटी 15 साल की है, इसकी डायलिसिस चल रही है, +1 में पढ़ती है। तो 8 महीने से हम इसको हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं और इसकी डायलिसिस चल रही है। हुआ क्या था इसे? इसे सर हाथों पैरों में दर्द होने लगा था पहले से जी। तो उसके बाद इसके हाथ पैर सूजने लगे। तो पहले तो प्राइवेट दवाइयाँ लेते रहे हम। पहले मरवाड़ी से ले टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने बोला कि इसके ब्लड के रिपोर्ट कम ब्लड दिखाई दे रहा है जी। तो ब्लड के लिए दवाई चलेगी इसकी। तो रात को फिर वैसे दिक्कत आई, इसको दर्द होने लगी। फिर हम गगरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए जी। वहाँ पे भी दवाई लेके आए इसकी। रात को फिर वही दिक्कत हुई। दूसरे दिन फिर मैं गगरेट लेके गई थी इसको जी। तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया रक्कड़ में ग्रेस हॉस्पिटल जी। वहाँ पे रात को उन्होंने टेस्ट वगैरह किए इसके। तो उन्होंने टेस्ट में बताया कि इसकी दोनों किडनियाँ डैमेज हैं। तो 15 दिन वहाँ पे डायलिसिस चली इसकी जी। उसके बाद उन्होंने हमें भेज दिया मोहाली में। मोहाली से 15-20 दिन वहाँ पे रखा जी। उसके बाद हमें डेराबस्सी जाना पड़ा। तो डेराबस्सी के बाद 2 महीने डेराबस्सी में रहे। उसके बाद हमें उन्होंने डॉक्टर साहब ने जाना था बाहर। उसके बाद हमें माई हॉस्पिटल सोहाना में भेज दिया उन्होंने। तो 3 महीने वहाँ पे एडमिट थी। डायलिसिस उधर लगातार हो रही थी इसके, एक दिन छोड़ के जी। तो अभी हम इसकी डायलिसिस इधर नंदा हॉस्पिटल में करवाते हैं, लाइट में। सिर्फ डायलिसिस कराने नंदा हॉस्पिटल लाइट में जाते हैं तो हफ्ते में 3 बार लेके जाना पड़ता है। और मुझे चल फिर नहीं सकती, इसको उठा के गाड़ी में चढ़ाना उतारना पड़ता है, खुद की गाड़ी करना पड़ती है हमें हफ्ते में 3 बार। तो आपके पति क्या काम करते हैं? MBT फैक्ट्री में लगे हुए हैं। जी जी। प्राइवेट नौकरी में आपको पता ही है कितने के पैसे मिलते हैं, 10-12 हज़ार में कैसे हो सकते हैं। तो महीने का 30 हज़ार तो इसका ही खर्चा हो रहा है ना। तो दवाइयाँ वगैरह अलग से लेना पड़ती हैं। डायलिसिस के लिए तो हमारा हिमकेयर कार्ड चलता है ना जी जी। उसके बाद बाहर से दवाइयाँ वगैरह सब कुछ अपने लेना पड़ती है। इसको कोई पेंशन वगैरह लगी है अभी या नहीं? सहारा योजना? पेंशन सहारा योजना के लिए दिए थे फार्म हमने 3 महीने पहले जी। तो अभी सिर्फ एक बार पेंशन पड़ी है पहली जी। 28 एक किस्त पड़ी है ना। हमारे गांव की लड़की मुस्कान है, ये पिछले 8 महीने से
ऐसे ही बेड पे इसकी दोनों किडनियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और फादर इसके एमबीडी में जॉब करते हैं। जो भी उसके पास फंड्स वगैरह थे, जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इस लड़की की अब हर तीसरे दिन जो है वो डायलिसिस हो रही है। दानी लोग सहायता भी कर रहे हैं इनकी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बच्ची की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें कि ये लोगों का जो खर्चा महीने का 25-30 से 1000 रुपया खर्चा जो है इसका, ये दवाई और डायलिसिस का है। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि दानी सज्जन बढ़ चढ़ कर इस लड़की को बचाने के लिए कोशिश करें। कमला देवी मेरी भतीजी है, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਮੰਜੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੀ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।